हेलो फ्रेंड्स, तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ष 2019-20 की प्रमुख योजनाओं के बारे में। और ये आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार पीसीएसजे है, चाहे बिहार एपीओ है, या यूपी पीसीएसजे है, यूपी एपीओ है, या कोई भी एग्ज़ाम है, एमपी पीसीएसजे है, सबके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये वीडियो मिस नहीं कर सकते और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो योजना है वो है आई कमिट अभियान। आई कमिट क्या है? ये है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना, जिसमें भविष्य में ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरण ऊर्जा और स्थिरता का विकास करना है। नवीनीकरण ऊर्जा कौन सी होती है? ये होती है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है जो एनर्जी हम लोग दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, जो ऐसे सोर्सेज होते हैं जो रिन्यू हो सकते हैं। जैसे आपने कोयला जला के अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पैदा की तो वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, जबकि अगर आपने सन से एनर्जी जो लेते हैं वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, तो आई कमिट अभियान केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का रिन्यूएबल एनर्जी को विकास करने के लिए। इसके बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय। अल्पसंख्यक मंत्रालय होता है हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। और इसने शुरू की है नई उड़ान योजना। नई उड़ान योजना में जो आईएएस और आईपीएस की जो परीक्षा होती है उसमें अल्पसंख्यकों की भूमिका बढ़ाने हेतु उनकी तैयारी के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है नई उड़ान योजना से। इसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो योजना है वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, यानी कि मृदा कहते हैं सॉयल को, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना। इसमें जैविक उर्वरकों का अधिक उपयोग तथा रासायनिक उर्वरकों का कम करने के बारे में जागरूकता अभियान। अभी क्या होता है हमारे देश में, आपको पता ही है कि हमारा देश जो है वो उसमें रासायनिक उर्वरकों के पीछे एक भेड़ चाल से चल गई है। पंजाब और हरियाणा की ज़मीन तो ऊसर होती जा रही है ऑलमोस्ट। तो इसके लिए मृदा जो सॉयल हेल्थ कार्ड योजना है, सॉयल हेल्थ कार्ड में आपकी मिट्टी का परीक्षण करके आपको ये बताया जाता है कि आप कौन सी खाद डालिए, और उसमें भी जैविक खाद का उपयोग करने के लिए आपको बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद सरकार मित्र योजना। यह योजना युवा पेशेवरों को उद्यमशीलता विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करेगी। इसके तहत इन्हें इंटर्नशिप या ट्रेनिंग दिया जाएगा और साथ ही पैसा भी दिया जाएगा। तो ये है सरकार मित्र योजना। इसके बाद इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय मीन्स स्टील मिनिस्ट्री। इस्पात स्टील को कहते हैं। योजना का नाम है मिशन पूर्वोदय। पूर्वोदय यानी कि हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसके विकास के लिए एकीकृत स्टील हब, इंटीग्रेटेड स्टील जो हब है उसे बनाने के लिए मिशन पूर्वोदय। इसके बाद आया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इनसे रिलेटेड नॉर्मली जो योजनाएं होती हैं उसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। इनकी योजना है नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना। ये देश के जो 272 सबसे प्रभावित जिले हैं जहाँ पे नशे से सबसे ज़्यादा प्रभाव है, उसके तहत नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए इसका प्रयास किया जाएगा। इसके बाद इसी मंत्रालय की जो दूसरी योजना है वो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ये वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं जीवन यापन उपकरण प्रदान करने के लिए इस योजना को सरकार लेके आई है। फिर हम देखते हैं जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने स्टार्ट की है गंगा आमंत्रण अभियान। इसके तहत क्या होगा, जैसे कि आपको पता है गंगा आमंत्रण यानी कि गंगा से रिलेटेड योजना है। तो इसमें देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड से, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं देवप्रयाग में, वहाँ से गंगा सागर तक ओपन वाटर राफ्टिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इसके तहत गंगा पुनर्जीवन और जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन और गंगा का जो दोबारा से पुनर्जीवीकरण है उसके बारे में इसका संदेश दिया जाएगा। फिर जल शक्ति अभियान इन्होंने चलाया है, ये जल संरक्षण के विषय में जागरूकता पैदा करना है। फिर अटल भूजल योजना, अटल जी से रिलेटेड, अटल जी के नाम पे इसको नाम दिया गया है। ये भूजल संसाधनों की दीर्घकालीन निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु इस योजना का विकास किया गया है। और इस योजना पर 5 साल में 3000 करोड़ विश्व बैंक और 3000 करोड़ भारत सरकार खर्च करेगी। तो भूजल
क्योंकि देश में भूजल का संकट बढ़ता जा रहा है, उसके लिए इस योजना को भारत सरकार और विश्व बैंक ने मिलकर स्टार्ट किया है। फिर आते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम मीन्स एमएसएमई जो मंत्रालय है उसने शुरू की है एपायरी ऑन व्हील्स। इसके लिए, ये किसके लिए है? ये है मधुमक्खियों के रखरखाव एवं उसकी लागत को कम करने के लिए शुरू किया गया है, और एक जगह से दूसरी जगह मधुमक्खियों के इसमें 20 बक्से ले जाए जा सकते हैं। ये आपका जो मधुमक्खी पालन है उसको प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। फिर आता है केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इन्होंने, इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जब कोरोना था तो उस टाइम बड़ी चर्चा में थी ये योजना। ये है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत आप मुझे बताइएगा कि कौन सबसे पहला व्यक्ति था जिसको यूपी में एक राशन कार्ड दिया गया। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि वो महाराष्ट्र का रहने वाला था। अब आप उसका नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुरू की है निष्ठा कार्यक्रम। ये 42 लाख छात्र अध्यापकों को मुफ्त परीक्षण देने के हेतु स्टार्ट की गई है। फिर है श्रेयस कार्यक्रम। ये स्टार्ट किया गया है, जो नवीन स्नातक हैं उनको विशेष उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने होते हैं। जब से मोदी सरकार आई है तब से इनका ध्यान उद्यमिता के प्रति है, क्योंकि नौकरी लिमिटेड हैं और कम होती जा रही हैं, क्योंकि ऑटोमेशन देश में बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड में भी ऑटोमेशन, सब लोगों का ध्यान जो है वो आपकी जो उत्पादन की लागत है उसको कम करने के लिए है। तो इसलिए आपको नए नए साधन खोजने पड़ेंगे, उसके लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। तो ये श्रेयस कार्यक्रम इसके लिए स्टार्ट किया गया। फिर है ध्रुव। ध्रुव है उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के कौशल का विकास करना और छात्रों को उनके क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए। आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल जॉब के लिए भी बीटेक भी अप्लाई कर देते हैं, जबकि उसकी जो जॉब की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो हाई स्कूल ही होती है। तो इस विडंबना को दूर करने के लिए ध्रुव योजना का मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुरुआत की है। फिर है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। ये शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी का, यानी कि टेक्नोलॉजी का जो उपयोग बढ़ाना है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के थ्रू, ये इसलिए की गई है। फिर भाषा संगम योजना। भाषा संगम योजना में स्कूली बच्चों को देश की भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं से अवगत कराना है। तो ये इसलिए ताकि हम जो नॉर्मल है हमारा रुझान इंग्लिश के लिए होता जा रहा है, तो इसमें हम लोग हमारी जो देशी भाषाएं हैं उनको हम लोग भूल ना जाएं, उसके लिए भाषा संगम योजना है। फिर संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने संकल्प पर्व मनाया 28 जून से 12 जुलाई तक, और इसमें लोगों से 5 पेड़ लगाने की सिफारिश की गई थी। 5 पेड़ कौन से? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। इसके बाद आया केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यशस्विनी योजना। ये महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए और स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु। तो 5 लाख तक का यशस्वी योजना में ऋण सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए इस योजना का स्टार्ट किया गया। फिर उम्मीद पहल। ये चिकित्सकों के बीच आनुवांशिक विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, और ये योजना है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की। फिर सांस अभियान। ये निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए योजना में चलाई जा रही है। और इसी डिपार्टमेंट की जो 3rd योजना है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अभियान। इसको सुमन योजना भी कहते हैं। ये गरीब महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए है। फिर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इन्होंने स्टार्ट किया सक्षम अभियान। सक्षम अभियान में ईंधन का जो संरक्षण है उसके बढ़ावा देने के लिए सक्षम को स्टार्ट किया गया है। और उज्ज्वला योजना तो आपको पता ही है, उज्ज्वला योजना भी इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जिसमें बीपीएल से नीचे के जो परिवार हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं के नाम पे उसको मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इनकी योजना है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। इसमें सभी गाँवों को 2022 तक ब्रॉडबैंड से जोड़ने के बारे में ये अभियान चलाया गया है। फिर आता है मत्स्य संपदा योजना प्रधानमंत्री की। ये
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको 10 सितंबर को लॉन्च किया और इसका लक्ष्य मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करना तथा 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन यानी कि हमारी जो मछलियों का उत्पादन है उसको 70 लाख टन तक बढ़ाना है। इसके तहत ई गोपाला एप्लीकेशन का भी लॉन्च किया गया। ई गोपाला एप्लीकेशन पशुपालकों को पशुधन की खरीद एवं बिक्री हेतु डिजिटल मंच प्रदान करेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो आपको मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ उसका जो पीपीटी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। फिर मिशन कर्मयोगी, इसमें जो सिविल सेवा के जो सिविल सेवक हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर आया आपका ग्रीन पूंजी योजना। ग्रीन पूंजी यानी कि जो खेती से कार्बन उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए ये योजना चलाई गई है। फिर है फिट है तो हिट है इंडिया अभियान। ये स्कूली बच्चों को कोविड के दौरान, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, ना तो वो कहीं जा सकते थे क्योंकि उनका जाना स्वास्थ्य मंत्रालय ने और गृह मंत्रालय ने भी एक तरह से उसके खिलाफ एडवाइजरी जारी की हुई थी, तो बच्चे घर पे ही रहे हैं तो उनको फिट और हिट और क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा चंचल होते हैं तो इसलिए उनके लिए ये अभियान शुरू किया गया। फिर केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया वृक्षारोपण अभियान। इस अभियान को कोयला मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। इसके तहत खनन क्षेत्रों में पौधे लगाकर हरित स्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फिर आया पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स जो कि छोटी मोटी दुकान लगाते हैं उनको 10,000 रुपये तक का ऋण सिडबी के सहायता से दिया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अच्छी जो योजनाएं हैं ना आपकी, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सब स्टार्ट हुई थी जब कोरोना का 1,70,000 का जो पैकेज अनाउंस किया गया था उसके तहत। तो 1,70,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषणा की गई थी। उसमें गरीब कल्याण योजना थी, स्वनिधि योजना भी थी, गरीब कल्याण योजना और इसके अलावा गरीब कल्याण रोजगार अभियान और ट्यूलिप इंटर्नशिप योजना, ट्यूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम, ये सब उसी टाइम पे शुरू किए गए। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को 125 दिन की आजीविका प्रदान करना जो है वो है हमारा गरीब कल्याण रोजगार योजना में। और ट्यूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम जो है वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। इसके तहत इंजीनियरिंग के जो नए स्नातक हैं उनको 4,400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर काम करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसके बाद ई विद्या योजना। ई विद्या योजना जिसके तहत कोविड से जो प्रभावित बच्चे हैं 12 तक के, उनको एक घर में ही वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया। श्रम योगी मानधन योजना। श्रम योगी मानधन योजना भी कोरोना से रिलेटेड है। गैर संगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं 60 साल की आयु के पश्चात उनको 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। फिर फिट इंडिया मूवमेंट, ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए 29 अगस्त खेल दिवस के दिन से शुरुआत हुई इसकी। फिर है हमारा जल जीवन मिशन। ये 2024 तक भारत के हर घर में स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसके बाद हम लोग राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हमने केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ी हैं। इसका जो पीपीटी है वो मैं आपको अब हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगला जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।